तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th का लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन का चैप्टर 2 पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नेम है नेचर ऑफ लाइट। तो इस बेसिकली जो नेचर ऑफ लाइट इस पे हम लोग कुछ नेचर के बारे में जानेंगे कि नेचर में जो लाइट होती हैं वो किस टाइप की होती है। तो चलिए इसी बात पे हम लोग अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो बेसिकली जो नेचर ऑफ लाइट है इसके ऊपर दो थ्योरीज हैं। एक है वेव थ्योरी और एक है पार्टिकल थ्योरी। तो हम लोग पहले वेव थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये वेव थ्योरी एक ऐसी है, मतलब कि ये इनको इसको इस थ्योरी के द्वारा ये कहा गया है कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती हैं जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती कहीं भी प्रोपोगेट करने के लिए। मतलब ये वैक्यूम में भी लाइट ट्रैवल कर सकती है, मतलब किसी कोई मीडियम नहीं होगा तो वहाँ का पर क्या होगा, वैक्यूम ही होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने क्या लिखा है इधर पर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये डिड नॉट है, डाइज नॉट नहीं, ओके। विच डिड नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू फॉर प्रोपगेशन। तो बेसिकली जो मैंने बताया ये भी वही कह रहा है कि जो ये वेव थ्योरी है ये कहती है कि जो लाइट है वो कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जिसको कोई भी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है प्रोपगेट करने के लिए। ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जो स्पीड की लाइट है वैक्यूम में वो हमेशा याद रखनी है। तो जो वैक्यूम में स्पीड की लाइट होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके। अब चलिए अपनी दूसरी थ्योरी में आते हैं जो है पार्टिकल थ्योरी। चलिए देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइट इज कम्पोज ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। तो ये जो पार्टिकल थ्योरी है ये कहना चाहती है कि जो लाइट होती है वो कंपोज होती है स्मॉल पार्टिकल्स की। मतलब जैसे जो आप एयर में देखेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपको अपने नेक्ड आइज से तो नहीं दिखेंगे, मतलब लेकिन उधर पर होते हैं। जैसे जब आप लोग सुबह सुबह होती होगी तो जब सनरेज आती हैं तो कभी कभी आपको गर्मियों में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दिखते होंगे। ओके। जब ठंडियाँ आती हैं तब जब सनरेज आती है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दिखते हैं हम लोगों को। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली देखना चाहें तो वो नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल थ्योरी कहना चाहती है कि ये जो लाइट है ये उन्हीं पार्टिकल्स की बनी, स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स की बनी हुई है जो ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में। वो पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में और वो बहुत हाई स्पीड पे करते हैं, उसी को लाइट कहा जाता है। तो चलिए अब इन दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं, इन दोनों के एग्जाम्पल क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। दो एग्जाम्पल ऑफ वेव थ्योरी। तो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ये जो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन ये आपको अभी नहीं पढ़ना, ये आप 11th में पढ़ेंगे। तो मतलब ये आप सब नेम याद कर लीजिए। जो वेव थ्योरी होती है उसमें क्या क्या होता है ये आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा बोर्ड में कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। क्योंकि जो हमारा 10th का सिलेबस है उसमें वेव थ्योरी सिर्फ जितना मैंने बताया उतना ही है, बाकी इसके बारे में कुछ और नहीं है। सिर्फ आपको जो भी करना है वो करना है जो एक पार्टिकल थ्योरी उसके थ्रू करना है, ठीक है। तो बस आप ये डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन है ये नेम याद कर लीजिए कि ये वेव थ्योरी में होते हैं। और अगर हम लोग इसी तरफ अगर हम लोग पार्टिकल थ्योरी लेते हैं जो आपको अपने जो चैप्टर जैसे नेम है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो जो पार्टिकल थ्योरी है ये इसको पार्टिकल थ्योरी है इसमें सपोर्ट होती है, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है ये पार्टिकल थ्योरी के ऊपर सपोर्ट होते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ, जो अब पास्ट 100 ईयर से जो एक डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा था कि जो लाइट है वो डुअल नेचर की है। जो लाइट है वो दोनों नेचर शो करती है। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब वो वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी दोनों शो करती है, पर वो लेकिन डिपेंड होता है कि उसका नेचर कैसा है। मतलब वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगी कि कैसी सिचुएशन है तो वो क्या होना चाहिए और कैसी सिचुएशन है क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जो लाइट होती है वो दोनों की प्रॉपर्टीज करती थी, जो उसकी भी है क्या कहते हैं वेव की या फिर पार्टिकल की। लेकिन
इसी को जब मॉडर्न थ्योरी के द्वारा कहा गया, तो जो ये दोनों डबल नेचर, लाइट के डबल नेचर को बेसिकली एक थ्योरी बना दी गई, जिसको कहा गया क्वांटम थ्योरी। तो आप याद रखिएगा कि जब अगर आपसे पूछे सिर्फ आप नेचर ऑफ लाइट पूछे तो आप ये दोनों लिखिएगा, बट अगर आपसे पर्टिकुलरली पूछता कि लाइट किस नेचर की, तो आप डबल नेचर की लिखिएगा और उसमें थोड़ा सा लिख दीजिएगा, क्योंकि बिकॉज इट इज़ गिवन बाय क्वांटम थ्योरी। ठीक है, चलिए अपने अगले टॉपिक की पढ़ते हैं। तो हम लोग अगले टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वो है बेसिकली रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन है, हम लोग जब पूरा रिफ्लेक्शन कर लेंगे उसकी इमेज कैसे फॉर्म होती है, अभी तो पूरा चैप्टर बाकी है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो चलिए अब हम लोग अपने रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो है रिफ्लेक्शन। तो आइए चलिए पढ़ते हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जो मैं आपको अभी डायग्राम बनाता हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे कि जो ये एक आप मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर जो लाइट रेज आ रही है, जैसे कि एक लाइट रेज आई है, उसके बाद ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन का मीन्स यही है, अगर जो लाइट रेज है वो किसी ऑब्जेक्ट में पड़ रही हैं, उसके बाद वो बाउंस बैक हो जा रही हैं, या फिर बाउंस बैक तो नहीं कहेंगे, या फिर रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, तो इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो चलिए इसी को अगर हम लोग डेफिनेशन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो मैंने बताया ये भी वही कह रहा है, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो लाइट आ रही, लाइट रेज जो आ रही है, लाइट रेज आ रही है, उसका सेंडिंग बैक, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, सेंडिंग बैक हो रही है, विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और फॉल कहाँ हो रही है, किसी एक सरफेस में ऑब्जेक्ट के। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मीन्स यही है। चलिए अब मैं आपको उसको एक इमेज से समझा देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये लाइट आ रही है ये किसी एक सरफेस पे पड़ रही है और ये इधर से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। इससे बेसिकली ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा फुल एग्जांपल है, जिससे पता चलता है जो इधर पर रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हो रहा है। ये आप देख सकते हैं जो लाइट है, ये एरो है, ये एरो बता रहा है कि डाउन साइड को जा रही है, और ये एरो है ये बता रहा है कि ये रिफ्लेक्ट होकर अपर साइड को जा रही है। तो आपको आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और पार्टिकल थ्योरी वाली जो इमेज है वो भी आपको दिखा देता हूँ, तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये आप ये लाइट देख रहे हैं, ये जो है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ट्रफ और ट्रस्ट, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये सब आपने पढ़ा होगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये जो रेज आ रही हैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और ये आपको पढ़ा होगा ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, तो उन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आपको इन सब में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।